रोज की तरह आज भी वक्त कुछ आधा सा था। यानी अनु की घड़ी में शाम के ठीक 6 बज रहे थे। ऑफिस से घर आते हुए अनु बाजार से सब्जियां ले रही थी तो अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया। अनु कल शाम का प्लान बना है। हम सब मसूरी जा रहे हैं। और हाँ, इस बार कोई बहाने नहीं चलेंगे। मैसेज मिलते ही मुझे रिप्लाई करना। मन ही मन मैसेज पढ़कर अनु जरा सा मुस्कुराई थी। मैसेज निधि का था, अनु के बचपन की सबसे अच्छी दोस्त, अनु की बेस्ट फ्रेंड। अनु का तो मन किया कि तुरंत निधि को कॉल करके पूरा ट्रिप प्लान कर ले। आखिर यही दोनों थे जो स्कूल ट्रिप और पिकनिक के नाम पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। लेकिन आज अनु को कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई और ना ही उसने निधि के मैसेज का कोई जवाब दिया था। शायद अनु की जिम्मेदारियों ने उसे रोक लिया था। मैडम, पैसे, कहकर सब्जी वाले ने अपना हाथ अनु की ओर बढ़ाया। अनु ने पर्स से पैसे निकालकर उसे दिए और सब्जी का बैग उठाकर घर की ओर चल पड़ी। बाजार से घर तक का रास्ता जो पैदल सिर्फ 10 मिनट का था, आज अनु को कुछ लंबा और मुश्किल लग रहा था। शायद अनु अपनी इच्छाओं को अपने हर कदम पर कुचल सा रही थी। अनु भले ही शांत लग रही थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो अपने आप में ही उलझ सी गई थी। दिन भर ऑफिस और घर का काम, फिर वही सब हर रोज। शायद अनु थक गई थी। आखिर कुछ नया भी तो नहीं था अनु की जिंदगी में। घर पहुंचकर रोज की तरह अनु ने सारा काम निपटाया और विनय को कॉल किया। आज अनु की आवाज कुछ भारी सी थी। क्या हो गया अनु? तुम ठीक तो हो ना? और कुछ टेंशन में लग रही हो, बताओ। अनु को उदास देख विनय ने पूछा। अरे नहीं विनय, मैं ठीक हूँ। वो आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, बस इसलिए। तुम चिंता मत करो। अनु ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। आज अनु कुछ देर और बात करना चाहती थी विनय से। शायद अकेलापन सता रहा था उसे। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और विनय को भी नींद आ रही थी, इसलिए अनु कुछ बोली नहीं। फोन रखकर अनु ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। लेकिन आज अनु की आंखों में नींद नहीं थी। अब तक निधि के 6 नए मैसेजेस और 4 कॉल्स आ चुके थे, जिसके नोटिफिकेशंस अनु की मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहे थे। अनु ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था निधि को। कुछ देर बाद भी जब अनु को नींद नहीं आई तो उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर ली और अलमारी से अपने स्कूल टाइम की एक डायरी निकाल ली। उस डायरी में कुछ पुरानी तस्वीरें थी और हर तस्वीर में सबसे आगे थी हमारी अनु, हंसती खिलखिलाती प्यारी सी अनु, मानो वो इस दुनिया की सबसे खुश लड़की हो। डायरी के बाएं ओर के पन्नों पर चिपकाई हुई हर तस्वीर के नीचे लाल रंग की स्याही से अनु उस दिन की तारीख लिखती तो दाईं ओर के पन्नों पर गहरे नीले रंग की स्याही से कुछ यादें लिख दिया करती थी। अनु की पुरानी जिंदगी के कुछ खास पलों को समेटा था उस डायरी ने। शायद
इसीलिए वो डायरी अब तक संभाल रखी थी उसने। तस्वीरों को निहारते हुए अनु की आंखों में स्कूल के दिनों की यादें भर आई थी। दोस्तों के साथ पार्टीज करना, क्लासेस बंक करना, असाइनमेंट्स बनाना और स्कूल फंक्शन में पार्ट लेना, ऐसी कई बातें अनु को एक के बाद एक लगातार याद आ रही थी। जिंदगी में यादें बहुत मायने रखती हैं। कुछ यादें हमें हंसाती हैं तो कुछ बहुत रुलाती हैं। शायद यही जिंदगी है। ये तस्वीरें फ्यूचर में खुशियां देंगी इसलिए खिंचवाई थी अनु ने, और उसने मुस्कुराने की पूरी कोशिश भी की। लेकिन जबरदस्ती मुस्कुराना भी तो तकलीफ ही देता है। उन पुरानी तस्वीरों को देखने की चाहत में अनु के पलकों के कोनों से कुछ आंसू झांकने लगे थे। अनु को अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आ रही थी। शायद इसलिए कि अब उसके पास अपने लिए वक्त नहीं था। अनु की जिंदगी उसके ऑफिस और घर के कामों में ही उलझ गई थी। लेकिन अनु ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहा। वो बस अपने हिस्से की जिंदगी को अपने तरीकों से जीना चाहती थी। 2 घंटे बाद मम्मी जी की नींद खुल गई। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। पानी की बोतल लाने के लिए जब वो अपने कमरे से निकली तो उनकी नज़र अनु के कमरे से आती लाइट पर पड़ी। 2 बज रहे हैं, अनु अब तक नहीं सोई क्या? सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी को देखकर मम्मी जी ने अपने आप से ही पूछा। दरवाजा खुला हुआ था। जब वो अनु के कमरे में पहुंची तो देखा अनु सो चुकी थी। बिस्तर पर अनु की डायरी और कुछ तस्वीरें बिखरी हुई थी। कुछ देर वो उन तस्वीरों को देखती रही तो कुछ देर अनु के शांत से चेहरे को। इतने में अचानक से अनु के फोन पर एक मैसेज आया। इतनी रात में भला कौन मैसेज करता है? धीरे से कहकर मम्मी जी ने अनु का फोन उठा लिया। अनु तू कहाँ है यार? एटलीस्ट फोन तो उठाती। देख कल शाम को निकलना है, प्लीज पैकिंग कर लेना, मैं सुबह फोन करूंगी। मैसेज निधि का था। वो जानती थी निधि अनु की बेस्ट फ्रेंड है। कई बार निधि का जिक्र हुआ था घर में। मम्मी जी ने अनु का फोन उसके बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखा और लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में चली गई। आज सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अनु अब तक सो रही है। कल रात शायद अनु अलार्म लगाना भूल गई थी। नींद खुलते ही उसने घड़ी की तरफ देखा तो हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठ गई। अनु ने जैसे तैसे होश संभाला और अपने बालों को बांधते हुए कमरे से बाहर आ गई। टेबल पर 3 कप चाय पहले से रखी हुई थी। अनु कुछ कहती उससे पहले ही, अरे अनु बेटा जल्दी आओ, चाय ठंडी हो गई तो अच्छी नहीं लगेगी। पापा जी ने अनु की तरफ देखते हुए कहा और जल्दी से 1 कप चाय उठा ली। मम्मी जी ने चाय का 1 कप उठाकर अनु को पकड़ाया तो आखिरी कप अपने लिए उठा लिया। बेटा मसूरी में ठंड लग सकती है, एक काम करना, कुछ गर्म कपड़े रख लेना साथ में, और हाँ घर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस अपना ख्याल रखना। कहकर एक माँ ने अनु के गालों को
प्यार से सहला दिया था। अनु की धुंधली सी आंखें अवाक होकर माँ को कुछ देर तक यूं ही देखती रही। आज उसे अपना ये घर अपना सा लग रहा था। कई अरसे बाद आज अनु सच में मुस्कुराई थी।